महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, 2 अक्टूबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहनों, आज जो हम लोग सत्याग्रह करने के लिए आए थे, ये हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में आज कार्यक्रम चल रहा है और हमारी नेता बीना गुप्ता ने ग्रुप पर भी डाला है कि अगर आप नहीं जा सकती हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अधिकारी कर्मचारी महात्मा गांधी के जयंती के नाम पर अलग अलग रूप में काम हमारी वर्करों से ले रहे हैं। कहीं झाड़ू लगाया जा रहा है, कहीं सफाई करवाया जा रहा है, कहीं कुछ काम किया जा रहा है। ज़्यादातर हमारी बहनें आयुष्मान कार्ड बनवाने में ये ड्यूटी सबकी लगी। फिर भी हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज गांधी प्रतिमा गोंडा के समक्ष अपनी बात रखने जा रहे हैं और ज्ञापन हम प्रधानमंत्री को किसी न किसी स्रोत से अवश्य भेजेंगे। हमारी मांग है कि देश में जितनी भी वर्किंग क्लास में काम कर रही हैं बहनें, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा हो, रसोइयाँ हो, समूह की बहनें हो, सबके उत्थान की बात उस ज्ञापन में आज लिखी जाएगी। सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इनके अर्थशास्त्री ने एक रिपोर्ट प्रेषित किया था कि अगर हम दो हमारे दो हैं तो न्यूनतम वेतन 26,000 सबको दिया जाए। ये श्रम सम्मेलनों की सिफारिश में पास भी हुआ, हमने नहीं किया है, श्रम मंत्रालय ने किया था। आज मोदी सरकार दूसरा टर्म पार कर रही है, फिर चुनाव होने जा रहा है और इसको लागू करने के बजाय नौकरियों में निजीकरण, नौकरियों में ठेकेदारी, बेरोजगारी को खत्म करने के बजाय बेरोजगारों को खत्म किया जा रहा है। तमाम पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि सभी को न्यूनतम वेतन दिया जाए, सेवानिवृत्त पर बुढ़ापे की सहारा में पेंशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका रिटायर हो रही हैं, उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने 25 अप्रैल 2022 को जीत हासिल कर लिया। हमारी बहनें रिटायर हैं और उन्हें हम ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिला पा रहे। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हेल्थ पर काम करने वाली आशा संगनी बहनें जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, जिन्हें पूरे विश्व में सराहा गया है कि इन्होंने स्वास्थ्य सेवा को अंतिम पायदान तक पहुंचाया, आज उनके मानदेय का, इंसेंटिव का, प्रोत्साहन राशि का कोई पता नहीं। सरकार कह रही 7 तारीख से पहले मानदेय खाते में आ जाए और पता नहीं कितने 17 तारीख दी जाते हैं, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती। विभागीय स्तर पर भी कोई बात सुनने वाला नहीं। अगर आंदोलन हमारी बहनें करती हैं, संगठन बनाती हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, तो विभाग इनका उत्पीड़न करता है। वही रसोइयाँ बहनें 12 महीने काम करती हैं और 11 महीने का इनको वेतन मिलता है। कम मानदेय पर भी इन्हें हमेशा रिन्यूअल के नाम पर, इधर उधर के नाम पर, पंचायत के दबाव के नाम पर निकालने की धमकी दी जाती है। सबसे बड़ी खराब स्थिति है जो महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर बहनें काम कर रही हैं। 3 वर्ष हो गया, समूह सखी को कोई पैसा नहीं। मनरेगा में मेड नियुक्ति है, सारे रिश्तेदार जान गए कि फलानी तो साहेब हो गई, वो रजिस्टर पत्तर लिया, दिन भर शौहरत थी, 3 साल हो गया, उन्हें एक पैसा नहीं मिलता। इस सब विषय को लेकर, इनकी मांगों को लेकर आज हम देश स्तर पर CI2 के लोग विभिन्न ट्रेड यूनियन साथियों के सहयोग से गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह कर रहे हैं कि इन मांगों पर अगर आप गंभीरता से विचार नहीं करते तो देश के ट्रेड यूनियन के साथी आपके बजट सत्र पर, संसद पर संयुक्त मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों पर विचार करें। मैं चाहूँगा कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेता शुक्ला प्रसाद शुक्ला जी हैं, उनकी बात आप लोग सुने और उसके बाद में हम फिर, हमने कह दिया कि 2 बजे तक हम अपना कार्यक्रम खत्म करें। रानी पन्नी उठाओ, लाओ कहाँ रानी पन्नी शुक्ला जी। दस का वाला रजिस्टर कहाँ है? वो आवत है आदरणीय महात्मा गांधी जी
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 2 महान विभूतियों के जयंती के अवसर पर आज गोंडा आते ना गांधी प्रतिमा के समक्ष लाइटे तेज के लिए किया जो कान से लड़का हमारा कम कर दिया है लॉक पाए यहाँ इस कार्यक्रम में आई आंगनबाड़ी की बहनें, आशा संगनी, रसोइयाँ, सबका संयुक्त रूप से आह्वान किया गया था कि आप लोग अक्टूबर को आकर धरना देकर उपवास बैठकर अपनी मांगों को शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाएं। ये काम आज कोई नया नहीं है, निरंतर चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि इस भीषण गर्मी में जहाँ एक तरफ आपसे कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं है, आपको मानदेय पर काम करवाया जा रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार के आँख फूट गए हैं, कान से बहरी है, मुंह से गूंगी है, न कुछ कह सकती है न कुछ सुन सकती है, कुछ करने की भी स्थिति में नहीं है। लॉलीपॉप दमान दिखाई, लेकिन लॉलीपॉप की बात छोड़े मैडम, बड़े दुख की बात है कि रात को 12 बजे आयुष्मान भारत कार्ड का कैंप लगा के आप लोगों से ड्यूटी ली जा रही है। जी जा रही है, ये कोई टाइम जबकि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस देश में डबल इंजन की सरकार तथा कथित जो है पार्लियामेंट में अभी महिला आरक्षण विधेयक लाई है और महिला आरक्षण विधेयक लाने वाले